अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6। A rectangular block of cheese is 0.24 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर चीज़ का ब्लॉक है जिसकी लेंथ 0.24 मीटर है, 0.19 मीटर वाइड एंड 0.15 मीटर हाई। तो उसकी बाकी की डिमेंशंस हैं। पार्ट ए है, इफ़ द ब्लॉक ऑफ चीज़ इज़ मोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। अगर ये चीज़ का ब्लॉक जो है इसे हम क्यूब की फॉर्म में मोल्ड करें। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। तो आप क्यूब की हर साइड की लेंथ जो है वो फाइंड करें। तो क्यूब की हर साइड जो है वो एक जैसी होती है, हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी, तो क्यूब की तमाम साइड्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो गिवन डाटा जो है पार्ट ए में लेंथ दी हुई है, विड्थ है उसकी 0.19 मीटर और हाइट है उसकी 0.15 मीटर। लेंथ ऑफ द क्यूब हमें फाइंड करनी है। हमारे पास अगर क्यूब की लेंथ आ जाएगी तो हमारे पास बाकी लेंथ्स भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्यूब की तमाम डिमेंशंस एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, व्हेन द ब्लॉक ऑफ चीज़ is molded to form a cube, the volume of block and cube remains the same। तो जब आप उसको ब्लॉक को मोल्ड करेंगे क्यूब की फॉर्म में तो वॉल्यूम जो है वो दोनों का सेम रहेगा। तो आपको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर क्यूब का। पॉइंट 19 इंटू 0.15, वॉल्यूम ऑफ cheese block equals to 0.00684 मीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि क्यूब की लेंथ विड्थ और हाइट सेम है, तो हम उसकी लेंथ जो है और उसकी विड्थ जो है और उसकी हाइट जो है उसको हम एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। आपको पता है दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्यूब का और
रेक्टेंगुलर चीज़ ब्लॉक का, तो हमने जो रेक्टेंगुलर चीज़ ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला था हमने उसमें वैल्यू पुट की, और अब हम उसका क्यूब रूट दोनों साइड्स का ले लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, अब हम करेंगे पार्ट बी। फाइंड द नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ चीज़। तो हमें अब ये देखना है कि इस चीज़ ब्लॉक से हम 2 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स हैं चीज़ के, वो कितने हम बना सकते हैं। हमें नंबर ऑफ़ चीज़ क्यूब्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर के वो फाइंड करने हैं। वी कैन गेट नंबर ऑफ़ 2 सेंटीमीटर चीज़ cubes by dividing the volume of cheese block by the volume of 2 centimeter cube cheese। अब हम यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे उसके। हमें जो डायमेंशंस दी गई हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ चीज़ की, वो मीटर्स में हैं, तो हम पहले इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ ब्लॉक है उसकी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दी गई हैं। चीज़ ब्लॉक की जो लेंथ है वो 0.24 मीटर है, और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह हम इसकी विड्थ को है वो भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर से सेंटीमीटर में। 0.19 मीटर, तो ये 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हाइट हमें दी है 0.15 मीटर, तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा चीज़ ब्लॉक का सेंटीमीटर्स में 6840 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आएगा 2 × 2 × 2। अब हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं 2 सेंटीमीटर वाले, तो हम रेक्टेंगुलर चीज़ ब्लॉक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 सेंटीमीटर ब्लॉक्स आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ चीज़ ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ चीज़ ब्लॉक 6840 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स आ रहे हैं वो हैं 855। लेकिन ये अप्रोच जो है ये गलत अप्रोच है। अब ये अप्रोच गलत क्यों है इसे हम आगे देखते हैं दूसरे मेथड से करके। इस मेथड से करने के बाद हमारे ज़हन में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स सी another approach
to find the number of 2 centimeter cubes and to see which is the correct one. We have length of rectangular block, width of rectangular block 19 centimeter, height of rectangular block 15 centimeter. Also length of 2 centimeter cube, इसकी width और इसकी height दोनों 2 सेंटीमीटर हैं. अब नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स निकालने के लिए हम उसकी लेंथ को डिवाइड करेंगे लेंथ से, विड्थ को डिवाइड करेंगे विड्थ से और हाइट को डिवाइड करेंगे उसकी हाइट से. तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएंगे. नाउ divide each dimensions of rectangular cheese block by the corresponding dimension of 2 centimeter cube to find how many cubes fit along each side of the cheese block. तो हम चीज़ ब्लॉक की लेंथ डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर क्यूब की लेंथ से, उसकी विड्थ को उसकी विड्थ से और हाइट को हाइट से. तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे. 12. अब विड्थ को डिवाइड करेंगे उसकी विड्थ के साथ. 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 9 9.5. तो ये 9.5 आ रहा है, हम उसे 9 ले लेते हैं. इसी तरह इसकी हाइट आ जाएगी 15/2. ये भी 7.5 आएगी, इसे हम 7 ले लेते हैं. फ्रैक्शन को जो है हम इग्नोर कर देते हैं और राउंड ऑफ करके हम इंटीजर ले लेते हैं. नाउ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. 12 इंटू 9 इंटू 7 इक्वल्स टू 756 क्यूब्स. Earlier
we calculated the number of 2 centimeter cubes by dividing the volume 855। तो पहले जो हमने वॉल्यूम्स को डिवाइड किया था तो 855 नंबर्स आए थे। ऑल्सो वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ 2 centimeter cubes by dividing the corresponding lengths 756। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? We can see there is a discrepancy because we ignored the fractional cubes in the method। इसे हम मेथड 2 कर लेते हैं, जो बाद में किया है, पहले वाले को मेथड 1 और इसको मेथड 2। तो हमने मेथड 2 में हमने जो फ्रैक्शंस थी उनको हमने इग्नोर कर दिया था, जबकि मेथड 1 में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें जो क्यूब्स चाहिए थे वो हमें कंप्लीट फॉर्म में चाहिए थे, कंप्लीट क्यूब चाहिए थे, हमें हाफ़ क्यूब्स नहीं चाहिए थे। तो इसलिए हमने जो कंप्लीट नंबर्स थे उसको कंसिडर किया और फ्रैक्शनल को हमने इग्नोर कर दिया, जिस वजह से जो सेकंड मेथड है उसमें हमें 756 क्यूब्स मिल रहे हैं, जबकि फ़र्स्ट मेथड में हमें 855 मिल रहे हैं। उन 855 में कंप्लीट क्यूब्स भी हैं और आधे क्यूब्स भी हैं जो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं है। तो जो करेक्ट मेथड है इसको निकालने का वो मेथड नंबर 2 है, जिससे आपके पास कंप्लीट क्यूब जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट नंबर ऑफ़ क्यूब्स आएगा वो 756 आएगा।